गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टील सिटी स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा विषय है या आज का हमारा टॉपिक है जो रेक्टेंगुलर शेप होता है उससे रिलेटेड कुछ हम लोग एक एग्जांपल हैं या उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला दिया गया है रेक्टेंगल में, जो बेस फार्मूला होता है रेक्टेंगल का, उस पर हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिया गया है, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप है और इसकी लंबाई जो L से डिनोट किया गया है, मान लीजिए L ये 4 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई को B से डिनोट किया गया है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है। और पॉइंट B और D यानी कि ये कॉर्नर से लेकर के ये कॉर्नर को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं और इसको हम लोगों ने डी से डिनोट किया है, यानी डायगोनल है, इसे हम लोग डी से डिनोट किया है। तो रेक्टेंगल के लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है वो ये होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब निकालने कहा जाए या एरिया जो होता है रेक्टेंगल का उसका फार्मूला होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। उसी तरह से पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, परिमिति हम लोग कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। और डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, यहाँ पर डायगोनल डी से डिनोट किया गया है, तो डी इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर इसकी लंबाई, फॉर एग्जांपल एरिया गिवन जो हम लोगों को यहाँ पर फिगर में दिया गया है, एरिया इंटू एल इंटू बी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एल यहाँ पर दिया गया है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला दिया गया है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ जो हम लोगों को फिगर दिया गया है उसमें दिया गया लंबाई 2 इंटू एल हो गया 4 प्लस बी हो गया आपका 3। तो 2 इंटू 4 और 3 हो गया आपका 7, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है D इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे D के लिए यहाँ पर लेंथ दिया गया है आपका 4, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ दिया गया है B 3, इसका स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 25। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 सेंटीमीटर। तो इस फिगर में हम लोगों ने देखा कि अभी जो यहाँ D दिया गया है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 इसका स्क्वायर का अंडर रूट करने से हम लोगों को 5 सेंटीमीटर हम लोगों को सॉल्व हुआ। तो यहाँ का D का वैल्यू क्या निकलेगा, यानी कि इस लंबाई से इस लंबाई का मेजरमेंट क्या निकला हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को रेक्टेंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप लोग ये जो फॉर्मूला दिया गया है इस फॉर्मूला को यूज़ करने से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप लोगों को कैलकुलेशन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आई होप आज का ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू व्यूवर्स फॉर लाइक, कमेंट्स एंड शेयर्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टील सिटी स्टडी पॉइंट। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू व्यूवर्स।